जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। भजन 61:1। हे मेरे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। भजन का लिखने वाला दाऊद है और वो परमेश्वर से गुहार लगा रहा है। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी के छोर से भी तुझे पुकारूंगा। अब आगे की बात पर ध्यान दीजिए। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, लीड मी टू द रॉक दैट इज हायर देन आई। कुछ वर्जन्स में ऐसे आया है, द रॉक विच इज हायर देन मी, और उस चट्टान पर मुझे चढ़ा देना। अब आप जानते होंगे कि आपके जीवन में ये बड़ी चट्टान क्या है जो आपकी पहुंच से बाहर है, लेकिन आप उस पर चढ़ना चाहते हैं कि अगर मुझे बेहोशी भी आ रही हो तो मैं इस चट्टान पर आपकी वजह से चढ़ना चाहता हूं। अब ये बात स्क्रिप्चर्स में दी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये बात ऐसे नहीं है कि दाऊद के मन में कुछ भी आ गया तो उसने लिख दिया या गा दिया या फिर उस पर कोई गीत बना दिया। जी नहीं, इसके पीछे एक आत्मिक मतलब है और वो हर विश्वासी के लिए ही है। कितने भी मुसीबत का समय हो, अगर परमेश्वर को पुकारा जाए तो परमेश्वर आपको उस चट्टान पर पहुंचा सकता है जो आपके लिए ऊंची है, जो आपकी रेंज से या आपकी पहुंच से बाहर है। उस चट्टान पर परमेश्वर आपको चढ़ाने जा रहा है और ये होगा इसलिए क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता के पास चला गया है और उसके अनुग्रह में हमारी प्रार्थनाओं का जवाब छुपा हुआ है। ऐसा तकरीबन हर विश्वासी के साथ होता है कि वो अपने जीवन में कभी न कभी डाउन फील करता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि ये चीज तो मेरे लिए बिल्कुल असंभव है या मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, या फिर ऐसे समझिए कि परमेश्वर मेरी फलानी प्रार्थना का जवाब क्यों देगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिसकी वजह से मैं इसके योग्य ठहरूं। लेकिन देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, यूहन्ना 14:12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा वो। और गारंटी ये है क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। अब आपके लिए कोई चट्टान कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उस पर आपको ले चलेगा क्योंकि ये उसका वादा है। ग्रीक भाषा में ये ऐसे कहा गया है, आमेन आमेन आई से अनटू यू। और ये सिर्फ चमत्कारों के बारे में नहीं है, ये प्रार्थना के जवाब के बारे में है। जरा कॉन्टेक्स्ट देखिए। इसके जस्ट आगे की आयत में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, और अगर तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अब इतने बड़े वादे के होने के बाद आप कौन सी चट्टान की तरफ देख रहे हैं जो आपको लगता है कि आपसे ऊंची है और आप उस तक नहीं पहुंच सकते। उपरौठी कोटि में यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जिनके साथ उसने कम्युनियन लिया था, उनसे ये वादा प्रभु ने किया था कि जो तुम चाहो वो मेरे नाम से मांग सकते हो, मैं जा रहा हूँ और मैं करूंगा। 2 कुरिन्थियों 13:14 तो आपने सुना ही होगा क्योंकि इसे बेनेडिक्शन कहते हैं और ये हर चर्च में बोला जाता है। यहाँ लिखा है परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। लेकिन यीशु मसीह के साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो है अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आपको जो कुछ मिलने वाला है वो यीशु मसीह के अनुग्रह से मिलने वाला है। अब अनुग्रह को भी समझा देता हूँ। मान लीजिए आप बाइक से कहीं जा रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है और सडनली आपको एक पुलिस वाला रोक लेता है। अब उसने आपका चालान नहीं काटा, ये तो हो गई उस पुलिस वाले की दया। लेकिन ध्यान रहे, दया अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह ये होगा कि अगर वही पुलिस वाला आपको 1000 रुपए देता है और कहता है एक अच्छा सा हेलमेट ले लेना और हेलमेट लगाया करो, जाओ भाग जाओ। अब इसे आप दया नहीं कहेंगे, इसे अनुग्रह कहेंगे। ये एक स्टेप आगे निकल जाता है। प्रॉब्लम यह है कि विश्वासी अपनी ओर देखते रहते हैं कि मैं तो इसके लायक हूं और मैं इसके लायक नहीं हूं। दरअसल आप अनुग्रह को समझिए। आपको जो कुछ मिलने वाला है या प्रार्थनाओं का जवाब आने वाला है वो सब अनुग्रह से आने वाला है। इसलिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कीजिए। मैं इस चीज के लायक हूँ, ये मुझे मिला नहीं, और मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं मिला। इससे तो आप उस चट्टान पर नहीं पहुंच पाएंगे जो आपसे ऊंची है। पृथ्वी की छोर पर चाहे बेहोशी आ रही हो, लेकिन परमेश्वर से वही मांगिए जो मेरी रेंज से बाहर चट्टान है। प्रभु मुझे तो इसी पे चढ़ा दे। द रॉक विच इज हायर देन मी, लीड मी टू दैट। सबको जय मसीह की।